स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नॉकेटिव चैनल में। और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन है हमारा कि CGL सेकंड 2012 पूछो कि किसी बेलनाकार पाइप जिसका व्यास 5 mm है में से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहता है। ठीक है, ये पाइप किसी 40 सेंटीमीटर व्यास वाले 24 मीटर गहरे शंक्वाकार बर्तन को भरने में कितना समय लेगी। देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। तो अगर 10 mm बराबर मेरा कितना है, 5 mm है। ठीक है, सॉरी 10 mm बराबर मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो मेरा 5 mm बराबर कितना होगा, तो बोलो वही हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो मेरी ये कितने निकल का, ये व्यास निकल का आ गया। और रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, रेडियस इसका 1/2 हो जाएगी, तो ये 1/4 हो जाएगी बेलनाकार पाइप की रेडियस। ठीक है, जो कि पाई r स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे कि जो मेरी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कि शंक्वाकार मेरा बर्तन दे रखा है, तो शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन है मैं वो लेना पड़ेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पहले, तो वॉल्यूम होता है मेरा 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब कितना होता है, ये 40 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो आधा इसका जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 20, कितना हो जाएगा गुणा 20 ठीक, इंटू एच क्या होगी, एच होगी इसमें कि एच का मान देखो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर गहरा, तो इंटू 24 बराबर, अब जो हमारा पाइप है हम उसको लेंगे, पाइप होगा हमारा पाई इंटू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 1/4। और मुझसे पूछा है कि 10 मीटर प्रति मिनट की दर से निकलना। अब 10 मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर दो, तो 10 मीटर हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहता है। तो ये पाइप जो हमारा किसी कितना समय लेगा, इंटू टी का मान मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, इतना हमारा ये वैल्यू है, इतनी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पाई से तो पाई कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो यहाँ पे कट गए। ठीक है, यहाँ से टी का मान मुझे निकालना, टी का मान आ जाएगा 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 24 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर जाके 3। ठीक है, इंटू बचेगा 10। अब मुझे टी का मान निकालना है यहाँ से, देखो ध्यान से, 3 8 24। ठीक है, 2 से कट करो, 2 5 10, 2 चौक 8, कितना आ गया 16 चौक 64/5 आ गया। ठीक है, और ओके, ठीक है, आप ध्यान से देखो तो हमारा यहाँ पे 2 इंटू 2 4 भी छूट रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 5 अंक 30 और 31, 316 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 4 अंक 24 हासिल 4 आ गया, और 24 2 26, 264/5 आ गया। देखो इसको भाग करो तो देखो कितना आ जाएगा, 5 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 10 5 5 कितना आ जाएगा 52.2 आ जाएगा। 0.2 मतलब होता है तो 52, और प्लस का 2/, कितना होता है 10 हो जाएगा। और इसको हम सेकंड में चेंज करें तो गुणा कर दोगे 12, तो 2 5 10, 2 6 12, 6 दिन 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगी, तो 52, सॉरी देखो, ठीक है, ये हमारा कितना है 264। ठीक है, अपॉन का 5 है, तो भाग करोगे कितना आएगा 5 25, 1 बचेगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो ये बहुत सिली मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। देखो 64 गुणा 4 अपॉन का कितना है 5 है आपका, तो 16 आ गया, 1 बचेगा, 4 24 और 1 256/5 आएगा। ठीक है, सॉरी। अब पता कितना आएगा 5 25। ठीक है, और 5 एकम 5, और कितना बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा भैया यहाँ पे बचेगा 1, तो पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा 10, 51.2 हो जाएगा। तो 51.2 का मतलब हो गया 51 प्लस का 2/10, और 2/10 का मतलब कितना 12 सेकंड। अब बोलोगे 12 सेकंड कैसे, 0.2 को 10 बनाने के लिए कितने गुणा 5 गुणा करनी पड़ती है, और 12 को 60 बनाने के लिए गुणा 5 करना पड़ता है। ठीक है, तो 51 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। चाहो तो इसको निकाल लो, 0.2 का दोगे 2/10। ठीक है, और गुणा कर दो 60 क्यों है, किसको सेकंड निकालने के लिए करेंगे हम, तो 0 0 कट गया, 2 6 12, तो 51 मिनट 12 सेकंड हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा।